नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें कह रहा है कि शो दैट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और फिर ये बाद में कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ द एफ फ्रॉम लिमिट्स ए एंड बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो इसमें सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे कि ये इंटीग्रेबल है। और इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोअर इंटीग्रल निकालेंगे और अपर इंटीग्रल निकालेंगे, उनको सेम दिखा देंगे। तो उससे पहले हमें क्या निकालना होता है, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। हम एक पार्टीशन लेते हैं P एक्स नोट x1 x2 xr माइनस 1 xr xn बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। अब ये पार्टीशन हम किसी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे लेते हैं कि जो भी हमारे पास इनकी डिस्टेंस है x नोट और x1 के बीच की, x1 और x2 के बीच की, इस तरह से xr माइनस 1 टू xr, ये सभी डिस्टेंस सेम हो जाएं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो हमने डेल्टा आर लिख दिया, हमने डेल्टा आर इज द लेंथ ऑफ आर सब इंटरवल। और वो हम क्या ले लेते हैं डेल्टा आर को b माइनस ए बाई एन, क्योंकि ये n सब इंटरवल बनेंगे और सबकी सेम लेंथ आ जाए। इसके लिए हमने इसको क्या किया, b में से a माइनस कर दिया और उसको n से डिवाइड कर दिया। तो जो लेंथ आएगी वो सबकी लेंथ हम ले लेते हैं। तो ऐसा करने से देखिए जो x1 आएगा हमारे पास, क्योंकि इनका डिस्टेंस हमारे पास ये है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नोट प्लस में ये, यानी x नोट की वैल्यू a और प्लस में इस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है b माइनस ए बाई एन। ऐसे ही जो x2 आएगा, x2 में क्या हो जाएगा कि इनका जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है, इनकी डिस्टेंस 2 डेल्टा आर हो जाएगी। तो x2 बराबर हो जाएगा a प्लस में 2 टाइम्स b माइनस ए बाई एन। इसी तरीके से xr माइनस 1 अगर करेंगे तो आएगा a प्लस आर माइनस 1 b माइनस ए बाई एन। एक्स आर आ जाएगा a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। अब हम निकालते हैं कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन दिस इंटरवल। और ये देखिए जो फंक्शन है हमारे पास वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर हमें इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन की अगर सुप्रीम देखनी है तो वो क्या आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए ही आएगी। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स आर को पुट करेंगे फंक्शन में और बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू सेम एफ एक्स आर आ जाएगी। एक्स आर की वैल्यू हमने निकाली अभी a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। अब ऐसे ही स्मॉल एम आर देखिए, दिस इज द इन्फीमम ऑफ एफ ऑन दिस इंटरवल। अब इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, एक्स आर माइनस 1, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इसका इन्फीमम आ जाएगा। वो रीज़न ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी वैल्यू है एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू है a प्लस आर माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बाई एन। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जिससे हम लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम निकालते हैं। अब हम निकालते हैं एल एफ पी। डेफिनेशन इसके हमारे पास क्या है, समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि हमने n सब इंटरवल बनाए हैं। यहाँ लिखेंगे हम स्मॉल एम आर, यहाँ लिखेंगे डेल्टा आर। अब स्मॉल एम आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये, तो लिख देते हैं इसको समेशन आर फ्रॉम 1 टू n a प्लस में r माइनस 1 b माइनस में a बाई n। तो ये तो वैल्यू लिख दी हमने स्मॉल एम आर की, और जो डेल्टा आर है वो हमने निकाला था b माइनस ए बाई एन। अब इसका सम करना है। इसमें देखिए दो टर्म है, इसमें तो कहीं पे आर है नहीं, लेकिन इसमें आर है, तो दो समेशन करने पड़ेंगे इसके अलग अलग से। ये तो कांस्टेंट है पूरा, इसको तो बाहर लिख लो, ये ने बाहर रख लिया। अब देखिए एक तो ये बचता है ये समेशन और ये जस्ट a, तो a को ही बाहर लिख सकते हैं हम इस समेशन से पहले। यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब दूसरी समेशन बच गई, इसमें से हमारे पास क्या है r माइनस 1 है और एक ये है, इसको भी निकाल लो बाहर इस समेशन के लिए। यहाँ बच गया r माइनस 1 और r वेरी फ्रॉम 1 टू n। तो देखिए ये ऐसे बन जाता है। अब इसका सम आप देखिए क्या आएगा, 1 है, 1 ही रहेगा, चाहे r की वैल्यू 1 है चाहे 2 है, तो 1 को कितने बार लिखना पड़ेगा, n टाइम्स। तो ये n टाइम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस अप टू n टाइम्स n ही बन जाएगा। तो ये आया b माइनस ए बाई एन a इंटू एन, प्लस में b माइनस ए बाई एन तो फिक्स है। अब इसका समेशन देखिए, जैसे r को हम रखेंगे 1 तो आएगा 0, 2 रखेंगे तो आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, n रखेंगे तो आएगा n माइनस 1। दैट इज क्या है, इसमें 1 2 अप टू n माइनस 1 का सम करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा n-1 इंटू n/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो an बच गया एज इट इज। इसमें देखिए एक तो n कैंसिल हो गया हमारे पास और ये बच गया b माइनस में a इंटू n-1/2। अब इस n को अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा b माइनस a, बाहर रह जाता है। इस n से डिवाइड करना एक तरह से हमें, ये बच गया a। यहाँ पर देखिए n-1 को ही हम n से डिवाइड करेंगे, बाकी ये एज इट इज रहेगा b माइनस a/2 और ये बच गया 1-1/n। अब हम अगर इस लोअर सम की अगर हम सुप्रीमो लेंगे तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल आएगा। और आपको पता है कि जैसे ही पार्टीशन में हमारे पास n+1 टर्म्स हैं, तो अगर हम इसमें n को अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे तो हमारे पास क्या आएगी, रिफाइनमेंट बनती जाएंगी। और ऐसा करने से जो LFP है इनके सेट्स की हमारे पास सुप्रीमो आ जाएगा। तो सुप्रीमो लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऐसा करने से जो LFP है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, लोअर इंटीग्रल। इसमें भी हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये आपके पास ऐसे कैसे लिख देते हैं इसको, अब देखिए इसमें लिमिट लेके देखते हैं क्या बनेगा। b माइनस a तो एज इट इज, ब्रैकेट में a प्लस ये भी एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए ये बन रहा है इन्फिनिटी और ये बन जाएगा 0, तो 1 में से 0 अगर बनेगा तो 1 रह जाएगा, तो ये जस्ट इतना ही रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 लेंगे एलसीएम। ये 2 एलसीएम आएगा और ये 2a प्लस b माइनस में a। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास ये बनता है b माइनस a और ये b प्लस में a/2, यानी कि हमारे पास आ गया b² माइनस a²/2। तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है लोअर इंटीग्रल की, तो ये हमने निकाल दिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास लोअर इंटीग्रल की। अब ऐसे ही अपर इंटीग्रल की वैल्यू भी निकालते हैं। अब हम निकालते हैं UFP, जिसका फॉर्मूला है समेशन M R डेल्टा R वेरी फ्रॉम 1 to n। अब M R की वैल्यू हमारे पास a प्लस R इंटू b माइनस a/n, ये हम निकाल चुके हैं। जो डेल्टा R है उसकी वैल्यू है b माइनस a/n, ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसको देखिए इतना आता है, यहाँ पर भी देखिए 2 टर्म है तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो b माइनस a/n को हम बाहर लिख लेते हैं। अब समेशन किस पे रहेगी, a पे, और समेशन किस पे रहेगी, इसमें भी देखिए b माइनस a/n को ले लेते हैं बाहर और ये समेशन बचेगा r फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे जस्ट r। तो ये b माइनस a/n। अब देखिए a कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप देखिए 1 रखेंगे तो भी a आएगा, 2 रखेंगे तो भी a आएगा, n रखेंगे तो भी a आएगा। मीन्स कितने टर्म्स बन गई, ये n टर्म्स। तो n टर्म्स में a को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, na बन जाएगा, प्लस b माइनस a/n। इसमें देखिए r की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, n के लिए n, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस अप टू n। तो ये सम आता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2। इस n से ये n कैंसिल हो गया। अब ये जो बाहर n है इससे भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा b माइनस a। तो देखिए डिवाइड किया तो आया a, यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ बचेगा b माइनस a/2 और ये 1 प्लस 1/n। अब हम लेते हैं इस पे लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे करने से क्या होगा, जो ये अपर सम है तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अपर इंटीग्रल। ये अपर इंटीग्रल लिख दिया हमने और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जब हम इस पे लिमिट लेंगे,
किस पे, यू एफ पी पे। तो देखिए इसमें tan टू इन्फिनिटी कर दो तो ये b माइनस ए तो कांस्टेंट है पहले से, ये a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b माइनस ए भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इस पे फर्क पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा 0 और ये क्या बन जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए b माइनस ए, यहाँ पर हमने लिया एलसीएम 2 तो ये आएगा 2a प्लस में b माइनस में a, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये b माइनस में a और ये क्या बन रहा है देखिए b प्लस में a y में 2, दैट इज b स्केयर माइनस a स्केयर बाई 2। तो देखिए हमारे पास जो ये अपर इंटीग्रल आ रहा है उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है b स्केयर माइनस a स्केयर बाई 2, और लोअर इंटीग्रल भी इतना ही आया था। तो अब हम लिख देते हैं हेयर लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू सेम आई हुई है, किसके बराबर आई है b स्केयर माइनस a स्केयर बाई 2। इस वजह से हम कह देंगे कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल। एंड और जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, दोनों की जो कॉमन वैल्यू है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो b स्केयर माइनस a स्केयर बाई 2 वो इसी इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी।